चलिए दोस्तों, अब जुड़िए 26वें, 27वें, 28वें और 29वें प्रश्न से। 4 प्रश्नों से फिर जुड़िए। चलिए देखिए, 26वां प्रश्न है, किस कला का अभ्यास भारतीय महाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? मिथिला का क्या प्रसिद्ध है? पेंटिंग। और पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? मधुबनी की। मधुबनी की पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? मधुबनी। मधुबनी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? किसका? मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। कहाँ पे मधुबनी है? मधुबनी बिहार में है। ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन दिया है पनामा, लाओस, मकाऊ, मैक्सिको। ठीक है। तो पटाका जो है वो मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ की क्या है? मुद्रा है। चलिए, भारत की सीमाएं कितनी देशों से लगती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, भारत की सीमाएं कितनी देशों से लगती हैं? ऑप्शन दिया 4, 5, 7 और 9। ऑप्शन सही कौन सा है? 7। 7 देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं। ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कहां पर? राज्यसभा में। तो कौन होता है? राष्ट्रपति दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, लोकसभा स्पीकर दिया है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो आगे जुड़े रहिए और प्रश्नों के साथ। ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर जुड़ते हैं 30वें, 31वें, 32वें प्रश्न से। मतलब 3 प्रश्न जुड़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, कहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है ये साइंस में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 23 जून, 10 जून, 5 जून, 27 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न दिया है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? ये सारे साइंस के प्रश्न हैं। ठीक है। UPSSC पेट के साइंस के प्रश्न हैं कि एक पेड़ के उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। ऑप्शन दिया है उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपने जड़ों के प्रवेश से। तो देखिए ऑप्शन इसमें सही है, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से हम एक पेड़ के उम्र का पता लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए 32वां प्रश्न देखिए, आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का। ठीक है। आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिया है, ए में दिया है भंडारण में CO2 की कमी के कारण, भंडारण में रोशनी की कमी के कारण, भंडारण में O2 की कमी के कारण और बोरोन की कमी के कारण। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है भंडारण में O2 की कमी के कारण। दिस आंसर इज करेक्ट। भंडारण में O2 की कमी के कारण जो है आलू में ब्लैक हर्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए फिर जुड़ते हैं आगे और प्रश्नों से। 50 प्रश्न करवाए जाएंगे जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों चलिए जुड़िए 33वें, 34वें, 35वें प्रश्न से। ठीक है। और 33वें, 34वें, 35वें, 36वें प्रश्न से जुड़िए। बहुत ही साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है UPSSC पेट के लिए। तो देखिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से हो जाता है? तो ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता और सीसा। तो इसमें जो किसकी कमी से हो जाता है? लोहा की कमी से। लोहा की कमी से जो है क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब मलेरिया हो जाता है तो कह रहा है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का। ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया है प्लीहा, लीवर, फेफड़ा, अस्थियां। ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है प्लीहा।
प्लीहा जो है मलेरिया रोग जब होता है तो प्लीहा उससे जो है क्या प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए 35वां देखिए, रक्त कैंसर को कहा जाता है। कह रहा है रक्त कैंसर को और क्या कहते हैं, तो ऑप्शन दिया है रेबीज, ल्यूकेमिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनमें से कोई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है। एक है, कौन है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 36वें प्रश्न से जुड़िए। 36वां प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा ऐसे जो गले में हो जाता है, कह रहा ये रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो किस कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, पोटेशियम है। तो आयोडीन मतलब नमक की कमी से जो है क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ऐसे ही गले में बड़ा सा लटक जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, हाँ चलिए तो आगे जुड़िए, 50वें तक के प्रश्न के लिए जुड़िए। 36 प्रश्न हो चुके हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए। लास्ट में आपको एक जोश भरा गाना सुनाएंगे, हाँ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो जुड़िए 37वें, 48वें और 39वें प्रश्न से, मतलब 3 प्रश्नों से जुड़िए। देखिए, निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है। कह रहा है किसको निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन दिया हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मायोपिया। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। मायोपिया का संबंध किससे है, निकट दृष्टि दोष से है। ठीक है, चलिए 38वां देखिए, रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है, ये शब्द याद रखिएगा। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, फोलिक अम्ल, पोटेशियम, विटामिन के, आयरन। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न से जुड़िए। जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम होता है, ये हमेशा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, संभावित प्रश्न है। जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ पर होता है, कह रहा विषुवत रेखा पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर होता है, दक्षिणी ध्रुव पर होता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से है, कौन सा है, देखिए इनमें से है विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अभी जो है 39 प्रश्न हो चुके हैं, 11 प्रश्न और बचे हैं। 50 प्रश्न पूरे होने में लास्ट में आपको एनर्जी देंगे, करंट देंगे। 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए, इसका मतलब कि आपका जो है 15 नंबर जीके जीएस और साइंस मिला करके हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो जुड़ते हैं अब 40वें, 41वें और 42वें प्रश्न से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस के। देखिए 40वां प्रश्न देखिए, किस गैस का गंध सड़े अंडे जैसे होता है। सड़े अंडे जैसे किस गैस का गंध होता है। ठीक है, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें कौन सा सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का गंध जो है वो सड़े अंडे जैसे लगता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस का गंध जो है सड़े अंडे जैसे लगता है, याद रखिएगा। 41वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है। मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि इसकी खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। रक्त संचार कैसे होता है, लेकिन इसकी खोज कौन व्यक्त किया था, वो भी प्रथम। देखिए ऑप्शन दिया है, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था, रक्त संचार कैसे हुआ था इसकी खोज किया था उन्होंने। ठीक है, प्रथम व्यक्ति हैं वो खोज करने वाले। अब देखिए 42वां प्रश्न, वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा है, कह रहा है सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट। तो वाशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, वाशिंग सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, विज्ञान के, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाले। ठीक है, हाँ
चलिए दोस्तों, अब फिर 3 प्रश्नों से मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों, ठीक है। देखिए, कह रहा दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है, याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से, ठीक है। चलिए 44वां प्रश्न देखिए, सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। सोयाबीन जो नॉनवेज की तरह होता है लेकिन वो वेज होता है, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कह रहा है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सोयाबीन में, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, सोयाबीन में। चलिए 45वां प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सिंपल सा बात है, विटामिन बी। बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग, बी से विटामिन बी से, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग। सिंपल सा, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। चलिए, तो 5 प्रश्न और बाकी रह गए हैं। 5 प्रश्न के बाद 50 पूरे हो जाएंगे, फिर आपको ऐसा गाना सुनाएंगे कि आप उड़ने लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, जुड़ते हैं 46वें, 47वें, 48वें प्रश्न से। 3 प्रश्नों से फिर जुड़ते हैं। 46वां प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है। कह रहा है ए पोटेशियम, बी सोडियम, डी सी गैलियम, डी एल्यूमिनियम। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सी। सी जो है गैलियम। गैलियम धातु क्या होता है, हथेली पर क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 47वां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस का घटक है। प्राकृतिक गैस का घटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विज्ञान में आ सकता है, याद रखिए। प्राकृतिक गैस का घटक है, दिया है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मीथेन। मीथेन क्या है, प्राकृतिक गैस का घटक है, ठीक है। चलिए 48वें प्रश्न जुड़िए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पेट में पूछा जा सकता है जरूर, ठीक है। साइंस में 5 नंबर का जो साइंस है उसमें पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन दिया है पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष मतलब पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ होती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन, पीयूष ग्रंथि। 3 बार मैं बोल दे रहा हूं, अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए जुड़िए लास्ट के 49वें और 50वें प्रश्न से। चलिए दोस्तों, 49वें और 50वें प्रश्न से मिलते हैं, लास्ट के प्रश्नों से मिलते हैं। इसके बाद हम आपको करंट देंगे, इसके बाद हम आपको झटका देंगे, मतलब गाना सुनाएंगे। चलिए देखिए 49वां प्रश्न देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है तापमान। तापमान पर जो है तारों का रंग क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। चलिए लास्ट 50वां प्रश्न, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन दिया है अपवर्तन और परिक्षेपण, बी दिया है प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी दिया है विवर्तन और अपवर्तन, डी दिया है अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन, तो यही ऑप्शन सही है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन से, ठीक है। तो अब जो है आपको हम सुनाएंगे गाना, ठीक है। ऐसा गाना सुनाएंगे, आप जो है तैयार रहेंगे, जुड़े रहेंगे, यूपी SSSC पेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए